प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रणीत यशोधरा काव्य से आपके पाठ्यक्रम में संकलित कवितांश की व्याख्या पर बात करेंगे। इससे पहले यशोधरा के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं। यशोधरा का काव्य रूप परंपरागत काव्य रूप से भिन्न है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसे खंड काव्य कहा है, परंतु इसके काव्य रूप के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। इसका कारण यह है कि यशोधरा के काव्य रूप में गुप्त जी ने मिश्रित शैली का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यशोधरा के काव्य रूप के बारे में लिखा है कि यशोधरा प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, परंतु इसकी जो रचना है वो नाटकीय ढंग पर है तथा भाव व्यंजना प्राय गीतों में है। और इस कथन के माध्यम से शुक्ल जी ये बात कहना चाहते हैं कि इसका कथा सूत्र तो प्रबंध काव्य के ढंग पर है, परंतु इसमें नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है और गीतों का भी अधिक प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वान इसको चंपू काव्य के श्रेणी में मानते हैं, क्योंकि इसमें गद्य का भी प्रयोग हुआ है और पद्य का भी प्रयोग हुआ है। तो यशोधरा का काव्य रूप में एक ऐसी मिश्रित शैली है जिसमें नाटक भी है, गीति भी है, प्रबंध भी है, पद्य भी है और गद्य भी है। तो इसे परगीतात्मक प्रबंध काव्य भी कहा जा सकता है, जिसमें प्रगीत है, गीत है और नाटक है और प्रबंध है। तो परगीतात्मक नाट्य प्रबंध इसको कहा जा सकता है। परगीतात्मक नाट्य प्रबंध में इसके गीतों का जो है वो समावेश हो जाता है, इसकी नाटकीय शैली ढंग जो है उसका समावेश हो जाता है और प्रबंध, इसकी जो कथा सूत्र है, प्रबंध है, प्रबंध रूप में है, उसका भी समावेश हो जाता है। प्रबंध काव्य के भी दो भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। और खंड काव्य जो है वो किसी पात्र के जीवन की एक किसी घटना विशेष को लेकर लिखा जाता है। और इस आधार पर हम देखें तो यशोधरा जो काव्य है वह राजकुमार सिद्धार्थ के महावीर निष्क्रमण की घटना को लेकर के लिखा गया है और इस कारण इसे खंड काव्य कहा जाता है। यद्यपि उसमें प्रगीतात्मकता और नाटकीयता है। तो यशोधरा की जो कथा है वह राजकुमार सिद्धार्थ गौतम उनकी गृह त्याग की घटना, जिसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है, उस पर आधारित है। यशोधरा राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी है और यशोधरा के नाम पर ही इस काव्य का नामकरण किया गया है। वही इस काव्य की नायिका है। राजकुमार सिद्धार्थ, इसकी विषय वस्तु क्या है? राजकुमार जो सिद्धार्थ है वह एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति को, एक रोगी को, एक मृत व्यक्ति को देख करके संसार की नश्वरता और असारता के संबंध, असारता को जान करके विचलित होते हैं और संसार के सत्य की खोज के लिए, जीवन के सत्य की खोज के लिए वो संन्यास का संकल्प लेते हैं। मोक्ष सिद्धि के लिए, जीवन सत्य की खोज के लिए राजकुमार सिद्धार्थ रात के समय निद्रा अवस्था में अपनी पत्नी यशोधरा व पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ करके चले जाते हैं और वन में जाकर के संन्यास को अपना लेते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। यशोधरा को जब सुबह पति के गृह त्याग का पता चलता है तो यशोधरा आहत होती है और यशोधरा के आहत मन की जो पीड़ा है वो यशोधरा काव्य में अभिव्यक्त होती है। यशोधरा की पीड़ा है कि
पति ने उसे पद की बाधा समझ करके त्याग दिया है। और ये पीड़ा तब और अधिक गहरी हो जाती है, इसलिए और अधिक गहरी हो जाती है कि जो पत्नी सधर्मिणी पति परायण थी, उस पर अविश्वास करके पति ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने उसके नारीत्व को तिरस्कृत और अपमानित किया है। और इस कारण उसके जो आहत अभिमान है उसकी व्यंजना सखी वे मुझसे कहकर जाते गीत में होती है। तो यशोधरा काव्य में पति वियुक्ता चिर वियोगिनी यशोधरा की वेदना गुप्त जी की कलम से फूट पड़ती है। यशोधरा में नारी का करुण स्वरूप साकार हो उठता है। भारतीय साहित्य में किसी भी विरह वर्णन में करुणा की इतनी गहरी चोट नहीं है जो पुरुषों के वैराग्य प्रेम के कारण स्त्रियों को जीवित वैधव्य की पीड़ा झेलने से प्रसूत होती है। और यशोधरा इस प्रकार से उन भारतीय नारियों का प्रतिनिधित्व करती है जिनके पतियों ने उन्हें मोक्ष सिद्धि के मार्ग की बाधा समझ करके त्याग दिया था। परंतु यशोधरा में गुप्त जी ने उसकी पीड़ा वेदना के अतिरिक्त नारी के आदर्श रूप की सृष्टि की है। चिरवियोग की इस व्याकुलता में भी यशोधरा अपने कर्तव्य और मातृत्व को नहीं भूलती है और अपने पुत्र राहुल के अपने पुत्र राहुल के पालन के कर्तव्य का निर्वहन करती है। साथ ही यशोधरा समष्टि कल्याण की महती आकांक्षा से प्रेरित होकर के परित्यक्ता की वेदना को आंसुओं में घोलकर पी लेती है और समष्टि यज्ञ में आहुति देती है। यशोधरा अपनी वेदना को, अपनी वियोग की पीड़ा को इसलिए झेल लेती है कि उसके पति जो है वो संसार कल्याण के लिए जीवन सत्य की खोज में गए हुए हैं। इस तरह से यशोधरा के व्यक्तित्व में गुप्त जी ने भारतीय नारी के पति प्रायण, त्यागशील, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठ, सहिष्णु, उदार आदर्श रूप की सृष्टि की है। इसके साथ साथ ही यशोधरा में का स्वाभिमानिनी व मानिनी व चिंतनशीला नारी का रूप भी इसमें चित्रित हुआ है। यशोधरा स्वाभिमानी नारी है और इस कारण जब गौतम सिद्धि प्राप्त करके आते हैं तो वो उनसे मिलने नहीं जाती है। गौतम बुद्ध खुद ही उससे मिलने आते हैं। तो यशोधरा के रूप में भारतीय नारी के परंपरागत उज्जवल आदर्श रूप की सृष्टि इसमें गुप्त जी ने की है। अपने यहाँ जो कवितांश संकलित है उसमें सखी वे मुझसे कहकर जाते ये गीत है और ये गीत यशोधरा के आहत अभिमान को व्यंजित करता है। यशोधरा को उसके पति राजकुमार सिद्धार्थ जो है बिना बताए रात को निद्रावस्था में छोड़ करके चले जाते हैं। यशोधरा इसे अपने पतित्व, अपने नारीत्व का अपमान समझती है, अनुभव करती है और ये मानती है कि पति ने मुझे पद की बाधा माना है और मुझ पर अविश्वास किया है। इस कारण उसका जो स्वाभिमान है, उसका जो आत्मसम्मान है वो आहत होता है और उस आहत आत्म अभिमान या स्वाभिमान की जो व्यंजना है इस गीत में हुई है। तो हम गीत देखते हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात
पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। राजकुमार सिद्धार्थ निद्रा अवस्था में यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर वन में चले जाते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। अपने पति के इस आचरण से यशोधरा आहत होती है, व्यथित होती है और उसके आहत मन की हार्दिक मनोभावों की जो अभिव्यक्ति है वह इस गीत में हुई है, इन पंक्तियों में हुई है। यशोधरा अपने हार्दिक मनोभावों को अपने सखी से वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, सिद्धि है तो स्वामी गए ये गौरव की बात। हे सखी, उसके जो स्वामी है, यशोधरा के स्वामी, उसके पति जो है वो संसार के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए सत्य की खोज में संसार के सुखों को त्याग करके वन में चले गए हैं। जन्म मरण जन्य चिर दुख से संतप्त संसार को दुखों के मार्ग से मुक्ति दिलाने के लिए, जन्म मरण से छुटकारा दिलाने के लिए, जीवन सत्य की खोज के लिए, मोक्ष के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए उसके पति वन को गए हैं और जन कल्याण हेतु उनका सत्य की खोज में चले जाना, लोक कल्याण के लिए उसके पति का सत्य की खोज में चले जाना निश्चय ही उसके लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। इस बात से उसे गौरवानुभूति होती है, गौरवानुभूति होती है कि उसके पति जो है लोक कल्याण के लिए, जीवन सत्य की खोज के लिए वन को गए हैं। पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, व्याघात यानी चोट, हमला, आघात। परंतु उसके जो पति है वे उससे छुपकर वन को गए हैं, बिना बताए वन को गए। उसके पति ने, उन्होंने यशोधरा को वन मार्ग में जाने के बारे में बताया नहीं। ये मेरे लिए बड़ी दुख की, पीड़ा की बात है। पति का इस प्रकार निद्रा अवस्था में मुझे चोरी चोरी छोड़ करके चले जाना इस बात को संकेतित करता है कि पति ने उसे सिद्धि मार्ग की बाधा समझ करके उसे त्याग दिया है, छोड़ दिया है। और यशोधरा अपने पति के द्वारा, उसके पति के द्वारा उस पर इस तरह से अविश्वास किए जाने से बड़ी आहत है। ये उसके पत्नीत्व, नारीत्व, उसके पति परायणा रूप पर चोट है। तो वो चाहती थी कि उसके पति उससे कह करके जाते तो वह कभी भी उन्हें रोकती नहीं, उनके मार्ग की बाधा नहीं बनती। सखी हुए मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वे मुझसे कहते वन जाने के लिए तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा पाते, अर्थात मैं उनके सिद्धि मार्ग की पथ की बाधा बनती। मैं उनके इस पथ की कभी भी बाधा नहीं बनती। मैं उन्हें
सहर्ष इसके लिए विदा करती। आगे यशोधरा कहती कि मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यशोधरा कहती है कि उसके पति ने उसे बहुत माना, अर्थात उसे बहुत मान और सम्मान दिया है। पत्नी होने के नाते उसे प्रेम, स्नेह और अपार दुलार दिया है, अपार सम्मान दिया है पत्नी को। फिर भी क्या पूरा पहुंचाना, फिर भी क्या वो मुझे पूरी तरह से पहचान पाए। एक सवाल ये है, मेरे मन में गूंजता है कि वो फिर भी इतना मान सम्मान देने के बावजूद भी क्या मुझे पूरी तरह से पहचान पाए हैं, क्या मुझसे पूरी तरह से वो परिचित हो पाए हैं, क्या मेरे व्यक्तित्व के, मेरे नारीत्व के को वो पूरी तरह से समझ पाए हैं, मेरे उनके प्रति जो समर्पण भावना है उसको वो पूरी तरह से समझ पाए। यदि वो भली भांति पहचानते तो इस प्रकार रात के अंधेरे में चोरी छुपे वन नहीं गए होते, बल्कि उसे कह करके जाते। वह कहती है यशोधरा आगे कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, कि मैंने उसी बात को मुख्य माना है जो वो उनके मन में रहती थी। मैंने उसी बात को प्रधानता दी है जो उन्हें इच्छित थी। मैंने उनकी इच्छा के अनुसार ही आचरण और व्यवहार किया है। मेरे लिए वही कार्य, वही इच्छा, वही भावना इष्ट थी जो उन्हें इच्छित थी। मैंने उनकी इच्छा, भावना और कार्य को ही करणीय माना है, उन्हीं का वर्णन किया है, हमेशा उन्हीं को प्रधानता दी है और उन्होंने उनके द्वारा वांछित कार्य को ही मैंने आज तक किया है। उनकी इच्छा के अनुरूप ही मैं आचरण करती रही हूं। तो मेरे इस पतिपरायण स्वरूप, मेरे इस उनके इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली भावना को वो जान पाते, मेरे इस समर्पण भाव को जान पाते। वो जान पाते कि उनकी पत्नी जो है उनकी हर इच्छा को, उनके हर कार्य को स्वीकार्य करती है, उसे इष्ट मानती है, तो वो मुझसे कहकर वन को जाते। और यदि वे मुझसे कहकर के वन को जाते तो फिर मुझे न ये वेदना भोगनी पड़ती और ये खुशी भी होती कि वो मेरी भावनाओं को समझते हैं, मुझे अच्छी तरह से समझ पाए हैं और मेरा आत्मसम्मान भी बना रहता। वह कहती है कि मैं कभी भी उनके पथ की बाधा नहीं बनती, बल्कि उनका मार्ग प्रशस्त करने में उनकी सहायिका बनती। तो इन पंक्तियों में यशोधरा, विरहिणी यशोधरा की जो मनोव्यथा है उसका चित्रण हुआ है। साथ ही यशोधरा के पतिपरायण जो रूप है उसका भी इसमें चित्रण हुआ है। यशोधरा के आत्मसम्मान की व्यंजना भी कवि ने इसमें की है। स्त्री की एक बात आई है कि स्त्री की जो सबसे बड़ी पीड़ा है वह उसके पति द्वारा उस पर
अविश्वासपूर्ण आचरण से होती है। पत्नी के पति परायण होने के बाद, पतिव्रता होने के बावजूद पुरुष उस पर अविश्वास करता है, स्त्री के लिए सबसे बड़ी पीड़ा होती है। और यशोधरा की यही पीड़ा है कि वो पति परायण थी, उसके लिए पति का कार्य, पति की इच्छा, पति की भावना ही इष्ट थी, उसी को उसने मुख्यता प्रधानता दी है और वही किया है आज तक। पति की इच्छा के अनुरूप आचरण किया है, उनके हर कार्य को प्रधान माना है, उसी का वर्ण किया है। तो उसके इस पति परायण स्वरूप के बाद भी उस पर ये जो अविश्वास है वो उसे व्यथित करता है, पीड़ा देता है। पद्मेत्री और तुक्का इसमें, इस गीत में सुंदर विधान है। गीत है सुगेय है, गीत की शैली है और विप्रलंब जो श्रृंगार है वो उसका इसमें सुंदर परिपाक हुआ है, क्योंकि यशोधरा पति वियुक्ता नारी है और उसका जो वियोग है वो चिर वियोग है। अगला बंद देखते हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाती। हुआ न ये भी भाग्य बागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते सखी वो मुझसे कहकर जाते। इसमें जो है वही प्रसंग तो वीरानी यशोधरा जो है उसके हार्दिक मनोभावों की अभिव्यक्ति है। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, पण यानी व्यापार, हम ही भेज देते हैं रण में, रण यानी युद्ध क्षेत्र, क्षात्र धर्म के नाते सखी मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि मैं क्षत्रिय कुल की राजवधू हूं और क्षत्रिय कुल की धर्म का पालन करना, क्षत्रिय कुल की राजवधू होने के नाते मुझे आता है। और क्षत्रिय कुल की जो स्त्रियां हैं उनका इतिहास रहा है कि क्षत्राणियां मातृभूमि की रक्षा के लिए या देश रक्षा के लिए जब भी युद्ध का आह्वान होता है तो अपने पतियों को अस्त्र शस्त्रों से स्वयं सुसज्जित करके बिना विलंब किए हुए युद्ध क्षेत्र में भेज देती है। और उस युद्ध क्षेत्र में जहां पर प्राणों के पण, प्राणों का पण यानी व्यापार, उस क्षेत्र में, उस युद्ध क्षेत्र में जहां प्राणों का व्यापार होता है, जहां प्राणों की बाजी लगती है, जहां प्राण दांव पर लगाए, जहां प्राण न्यौछावर किए जाते, तो हम ही जो है क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने पतियों को उनकी मंगल विजय की मंगल कामना के साथ सहर्ष युद्ध क्षेत्र के लिए विदा कर देते हैं। और क्षत्रिय कुल की स्त्रियों की यह मर्यादा रही है, यह परंपरा रही है। तो जिस क्षत्रिय नारी की ऐसी उज्जवल परंपरा रही हो, भला वो सिद्धि प्राप्ति के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए वन में जाने वाले अपने पति को कैसे रोक सकती है, कैसे उसके मार्ग की वो बाधा बन सकती है। जब जो क्षत्राणियां अपने पति को युद्ध क्षेत्र में मरण के लिए भेज सकती है, वह अपने पति को
जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष सिद्धि के लिए जाने वाले अपने पति को जंगल में जाने से कैसे रोक सकती है। और यशोधरा यहाँ अपने क्षत्रिय धर्म के नाते कहना चाहती है कि यशोधरा कभी भी अपने पति के मार्ग की बाधा नहीं करती। उन्हें सिद्धि हेतु वन गमन से यशोधरा नहीं रोकती यदि वह उससे कहकर जाते। आगे की पंक्तियां देखिए कि हुआ न ये भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कहती है कि यदि सिद्धार्थ उसे कहकर के जाते तो वह बड़े हर्ष के साथ उन्हें सिद्धि प्राप्ति की मंगल कामना के साथ आनंद अनुभूति करते हुए वन मार्ग के लिए, सिद्धि मार्ग के लिए विदा करती। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है, हुआ न भाग्य, हुआ न ये भी भाग्य। हुआ न ये भी भाग्य, क्या भाग्य नहीं हुआ? वो ये कहना चाहती है कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि मुझे वो सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ कि लोक कल्याण के लिए, सिद्धि की प्राप्ति के लिए जाने वाले अपने पति को मैं हर्षपूर्वक विदा कर सकूं। अपने पति को लोक कल्याण के मार्ग पर विदा करने का अवसर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ, यह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। और इस कारण अब मैं किस पर गर्व करूं? अब मेरा जो गर्व है वो मिथ्या गर्व है, विफल गर्व, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही नहीं, मुझे ये अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ। यदि वो मुझसे कह करके जाते और मैं उन्हें सहर्ष इसके लिए विदा करती तो मुझे इस बात का गर्व रहता, लेकिन मुझे तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ही नहीं। इस कारण मेरा ये जो गर्व है वो विफल हो गया है, मिथ्या है। ऐसी भावना की व्यक्ति यशोधरा ने इसी काव्य में अन्य जगह भी की है कि मिला न हा इतना भी योग, मैं हंस लेती तुझे वियोग, देती उन्हें विदा में गाकर, भार झेलती गौरव पाकर, ये निश्वास न उठता होकर, बनता मेरा राग न रोग, मिला न हा इतना भी योग। इसी भाव साम्य की पंक्तियां, इसमें भी यशोधरा ये कह रही कि मिला न इतना भी योग, मुझे इतना भी सहयोग नहीं मिला, मुझे इतना भी अवसर नहीं मिला कि मैं अपने पति को सिद्धि मार्ग के लिए विदा करती सहर्ष। और अगर मुझे ये अवसर मिल जाता तो मैं उनके वियोग की वेदना को हंस करके सहन कर लेती, मैं उन्हें गा करके मंगल गान के साथ, आनंद के साथ उन्हें विदा करती, और इस गौरव को पाकर के मैं इस वेदना के भार को सहन कर लेती। उस स्थिति में मेरी विरह वेदना की ये जो उच्छ्वासें हैं, निश्वासें हैं, ये मेरा रोग नहीं बनती बल्कि मेरा राग बनती, मेरा गीत बनती, मेरा प्रेम। लेकिन मुझे इतना भी जो है सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, और इसी की अभिव्यक्ति इसमें हुई है। ऐसी बात इसमें हुई है, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण नहीं। यशोधरा के कहती है कि जिस पति ने उसे सधर्मिणी के रूप में अपनाया था, अर्धांगिनी के रूप में अपनाया था, उसी ने उस पर अविश्वास करके त्याग दिया है, उसे पद के मार्ग की बाधा बन करके त्याग दिया है। रहे स्मरण ही आते, अब तो केवल उनकी स्मृतियां ही शेष रह गई है, अर्थात
भले ही सिद्धार्थ त्याग करके चले गए, लेकिन यशोधरा जो है उनको स्मरण करती रहती है, और यशोधरा का सिद्धार्थ के प्रति जो प्रेम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन पंक्तियों में जो है एक भारतीय नारी, भारतीय स्त्री के क्षत्रिय कुल धर्म के पालन की परंपरा का उल्लेख हुआ है। साथ ही इस बात की भी अभिव्यक्ति हुई है कि भारतीय स्त्री पुरुष के कर्तव्य पथ की प्रेरक व सहायिका है, और क्षत्राणियां जो है अपने पतियों को युद्ध क्षेत्र के लिए प्रेरित करते थे। पति का युद्ध में न्यौछावर हो जाना, बलिदान हो जाना उनके लिए गौरव की बात हो, और पति का युद्ध क्षेत्र से कायरता दिखाकर आ जाना उनके लिए मरण के समान कलंक माना जाता। हाड़ी रानी, चुंडावत रानी के बारे में आप परिचित होंगे कि चुंडावत मांगे सेनानी निशानी सिर काट दियो क्षत्राणी। तो उस क्षत्रिय कुल धर्म की पालन की परंपरा का उल्लेख करके भारतीय स्त्री के पुरुष के कर्तव्य पथ की प्रेरक व सहायिका, इस रूप का कि भारतीय स्त्रियां जो है पुरुष के कर्तव्य पथ की बाधक नहीं है, बल्कि उसकी कर्तव्य पथ में सहायिका है, उसकी साधक है। वीरानी और उपेक्षित नारी की जो यशोधरा है उसकी हार्दिक भावनाओं और आत्मसम्मान की प्रभावशाली ढंग से इसमें अभिव्यक्ति हुई है। क्षण पण रण, इनमें जो है तुक का सुंदर विधान है। पद्मेत्री तुक का गीत सुगेयी है, गीति शैली है, विप्रलंब श्रृंगार है, और खड़ी बोली का सहज सरल भावानुकूल साहित्य प्रयोग है। धन्यवाद।